तो दोस्तों मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के, जो कि है एक डाकिया और एक अपाहिज लड़की की कहानी। तो दोस्तों एक बार एक डाकिया ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि चिट्ठी ले जाओ। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई कि आती हूँ, लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया। तो डाकिये ने फिर से आवाज़ लगाई और कहा, अरे मकान में कोई है या नहीं। अंदर से लड़की ने बोला कि साहब दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो डाकिया ने कहा, नहीं मैं यहीं खड़ा हूँ, कागज़ पर आपको दस्तखत करना होगा। 6-7 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। देर होने की वजह से डाकिया बहुत गुस्सा था। वो चिल्लाने ही वाला था कि तब तक दरवाज़ा खुला और वह देखकर चौंक गया, क्योंकि सामने एक अपाहिज कन्या खड़ी थी जिसके पाँव नहीं थे। बिल्कुल सामने उसके खड़ी थी। डाकिया उस कन्या को पत्र देकर और उसके दस्तखत लेकर के वहाँ से चला गया। अगली बार से जब भी वह उस कन्या के घर पर पत्र लेकर आता तो वह डाकिया उसके घर पर एक बार आवाज़ देकर चुप हो जाता, और तब जब तक कि वह कन्या बाहर नहीं आ जाती। एक दिन उस कन्या ने डाकिया को नंगे पांव देखा। दीपावली नज़दीक आ रही थी। उस कन्या ने सोचा कि डाकियों को मैं क्या उपहार दूं। अगली बार जब डाकिया उसके घर आया तो उसके घर के दरवाजे के आगे जो मिट्टी थी उस पर डाकिया के पैरों के छाप आ गए थे, जिन्हें वह कन्या कागज़ पर उतारकर उसके पैरों के नाप ले लिए। अगले दिन उस कन्या ने अपने नौकर से उस नाप के जूते मंगवा लिए। अगले दिन डाकिया ने गली के हर व्यक्ति से उपहार तो मांगा, लेकिन फिर सोचा कि इस बिटिया से मैं क्या उपहार मांगूं, क्या उपहार लूं। पर उसने सोचा कि गली में आया हूं तो चलो उससे मिलता ही चलूं। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो इसने जवाब दिया, मैं डाकिया हूँ। उस लड़की ने अपने हाथों में उस जूतों को अच्छे से एक डब्बे में डालकर लेके आई और दरवाज़ा खोलते ही कहा, ये लीजिए आपका दिवाली का उपहार। आपको यह तोहफ़ा मेरी तरफ से भेंट है। डाकिये ने कहा कि तुम तो मेरे लिए मेरी बेटी के समान हो, फिर भला मैं तुमसे ये उपहार कैसे ले सकता हूँ। परंतु कन्या ने बहुत आग्रह किया कि मेरे इस उपहार के लिए वो मना ना करें। जैसे ही डाकिया ने उस डब्बे को हाथ में लिया तो कन्या ने उनसे कहा कि आप इस डब्बे को घर पर ले जा कर के खोलिएगा। घर जाकर जब डाकिये ने उस डब्बे को खोला तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसमें 2 जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन वह अपने ऑफिस पहुंचा और अपने मालिक से कहा कि उसका तबादला फ़ौरन कर दिया जाए। मालिक ने कारण पूछा तो इसने उन जूतों को मेज़ पर रखते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई और भीगी हुई आंखों से कहा कि आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पाँव को जूतों तो दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। कहानी का उद्देश्य दोस्तों, संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें संवेदनशील बनाए, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में उनकी मदद कर सकें। तो दोस्तों, डाकिया और एक अपाहिज लड़की की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और कहानी को आगे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।